Student, today we are continuing unit number 7, P block element. Now we are discussing sulfur and its allotropic form. First, sulfur. Sulfur is a chemical element having atomic number is 16. इसके atomic number 16 है. It is exist as a yellow color. Yellow color में होता है. Sulfur is a non-metal and it is available at room temperature. It have atomic mass is 32. It is the group 16 element. Now allotropic form of sulfur. Sulfur have many allotropic form, but we are discussing some allotropic form of sulfur. तो सल्फर के पहले दो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस. ये क्रिस्टलाइंस के अंदर दो फॉर्म्स हैं सल्फर के, वो हैं रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. और वहीं एमोर्फस के फॉर्म्स है प्लास्टिक, कोलोइडल एंड मिल्क ऑफ सल्फर. हियर वी आर डिस्कसिंग रोम्बिक सल्फर. रोम्बिक सल्फर इज येलो कलर में एग्जिस्ट करता है और इसके ट्रांसलूसेंट क्रिस्टल्स होते हैं इसकी तरह. ओके, इस तरीके के क्रिस्टल होते हैं. नाउ रोम्बिक सल्फर हैज़ मेल्टिंग पॉइंट is 114 degree Celsius. The density of rhombic sulfur is 2.08 gram centimeter cube. It is stable at temperature. स्टेबल होता है बिलो 96 डिग्री सेल्सियस. 96 डिग्री सेल्सियस के पहले तक ये स्टेबल होता है, उसके बाद ये अनस्टेबल होता है. इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन CH2. वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व हो जाएगा. इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो इसकी तरह. ओके, इसमें जो सल्फर के बॉन्ड एंगल बनते हैं वो बॉन्ड एंगल है 107 इसका बॉन्ड एंगल है, और बॉन्ड लेंथ है 204 पिकोमीटर. ये S8 में एग्जिस्ट करता है. इसके S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं सल्फर के. Now next one is monoclinic sulfur. These are transparent. ये ट्रांसपेरेंट है और ये क्रिस्टल फॉर्म्स में होते हैं. इस तरीके के इसके नीडल शेप वाले क्रिस्टल्स होते हैं. ओके, नाउ दे है मेल्टिंग पॉइंट. इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 119 डिग्री सेल्सियस. Density of monoclinic sulfur is 1.98 gram centimeter cube. It is unstable at below 90 degree Celsius. 90 डिग्री सेल्सियस के पहले ये अनस्टेबल होता है, उसके बाद ये स्टेबल होता है. एंड चेंजेस इनटू रोम्बिक फॉर्म. अगर इसके बाद का जो अगर इसके पहले का टेम्परेचर है 96 के पहले का, जैसे 90 आ गया या 95 आ गया, उस टेम्परेचर पे ये रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज़ सॉल्युबल इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में ये सॉल्युबल है. नाउ ये जो दो फॉर्म्स है, क्राउन स्ट्रक्चर एंड रिंग चेयर स्ट्रक्चर, तो ये पकड़ S8 मॉलिक्यूल्स हैं, यहीं ये S6 मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं एट टेम्परेचर 369 टेम्परेचर केल्विन पे ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं. और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर. ना सल्फर की प्रॉपर्टीज़, तो ये येलो कलर का है, नॉन मेटालिक सल्फर है. ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसकी स्ट्रक्चर जो है रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और भी होते हैं. एमोर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है. ये जो हैं ऑर्डरलेस, टेस्टलेस हैं. इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. नॉन मेटालिक है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी भी जो है वो पुअर होगी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर. Most metals and non-metals react with sulfur under specific condition.
सल्फर बर्न इन एक्सेस एयर विथ अ ब्राइट ब्लू फायर, इस तरीके के उसके फॉर्म फ्लेम होते हैं। तो ये इस तरह का जब फ्लेम होता है तब ये S+4 वाला ऑक्साइड फॉर्म करता है और एस लिटिल अमाउंट में S+5 वाला भी ऑक्साइड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। गैसेस फॉर्म का सल्फर रिएक्ट करेगा हॉट कॉक से, गैसेस फॉर्म का सल्फर रिएक्ट करेगा हॉट कॉक से, तो ये फ्लूइड बनाएगा कार्बन डाइसल्फाइड का। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कॉमन गैस डेट हैज़ पंजेंट स्मेल। तो इस सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के लिए क्या करेंगे, सोडियम सल्फाइड, जैसे हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर हमने सोडियम सल्फाइड Na2SO3 लिया है। ओके, इस Na2SO3 के अंदर, सोडियम सल्फाइड के अंदर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐड कर देंगे तो ये जो फॉर्म होगा वो फॉर्म करेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इसमें से जो वेपर्स के फॉर्म में निकलेंगे वो वेपर होंगे सल्फर डाइऑक्साइड के। ना इसको हम फेरिक सल्फाइड से भी बना सकते हैं। फेरिक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर होगा। इसी तरह जब हम जैसे कर्नल को एयर में बर्न करते हैं उसी तरह हम सल्फर को एयर में बर्न करेंगे तो फॉर्म होगा सल्फर डाइऑक्साइड। लिक्विफिकेशन एट 25 एटमॉस्फेयर गिव्स सॉलिड लिक्विड, मतलब जब हम सल्फर डाइऑक्साइड का गैसेस फॉर्म है इसको हम 25 एटॉमिक प्रेशर पे कंप्रेस करेंगे तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ है, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस हैविंग पंजेंट स्मेल, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर अंडर प्रेशर के अंदर पे रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विफाई हो जाता है और बॉइल्स होता है 263 केल्विन पे। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू वाटर फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फरस एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से पास करेंगे तो सल्फरस एसिड फॉर्म करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू गिव सल्फराइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूराइल क्लोराइड फॉर्म करेगा। और इसी नेक्स्ट है कि जब इसको ऑक्सीडाइज करना हो तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हमें कैटालिस्ट चाहिए होगा वेनेडियम ऑक्साइड, इनके प्रेजेंस में ये सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करेगा। मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये आयरन +3 को आयरन+2 आयन में कन्वर्ट करेगा। Fe3+ है तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने Fe2+ के साथ कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह पिंक वायलेट कलर को KMnO4 का इसको डीकलराइज कर देता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो एंगुलर स्ट्रक्चर है। इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें ये डबल बॉन्ड है वो रेजोनेट करता रहता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और ये इस तरीके से, तो ये आपस में रेजोनेंस करते रहते हैं। तो इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 1431.1 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल 119 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ओके, यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का जो यूज़ होता है वो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, पेट्रोलियम के और शुगर के रिफाइनिंग में यूज़ होता है। ब्लीचिंग वूल और सिल्क को ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। यूज एज अ एंटीकोर, डिसिफिकेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव। एंटीकोर क्या होता है, अगर जैसे हमने ब्लीचिंग किया तो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में क्लोरीन आ गया है तो उसको एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव करने के लिए एंटीकोर होता है। इसी तरह डिसिफिकेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड
एंड कैल्शियम हाइड्रोसल्फाइड को बनाने के लिए। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है एज अ सॉल्वेंट टू डिजोल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स को डिजोल्व किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें कंबाइनिंग ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है। फिर इसको सल्फर डाइऑक्साइड को प्योर किया जाता है इन प्यूरिफिकेशन यूनिट। नेक्स्ट स्टेप है सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसको कन्वर्ट करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा के फॉर्म करते हैं ऑलम। और ये जो ऑलम है H2S2O7 इसको फिर से डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ और ये फिर प्रोड्यूस करता है सल्फ्यूरिक H2SO4। ये उसका डायग्राम है पूरी कि फर्स्ट यूनिट में क्या होता है। जैसे यहाँ एयर है तो ये एयर यहाँ पे सल्फ़र रखा हुआ है, उसके साथ रिएक्ट किया तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना। फिर इसको प्योर किया गया। प्योर करने के बाद इसको कूल करते हैं एयर को कूल करने के बाद वाटर का स्प्रे होता है इस पर। फिर इसको इस पर कंसनट्रेटेड H2SO4 का ऐड किया जाता है। फिर इसमें से जो ड्राई SO2 और O2 देखते हैं वो फॉर्म होने के बाद इसमें आर्सेनिक प्यूरीफायर से इसमें से आर्सेनिक और जो इम्प्यूरिटीज होती हैं उनको निकाल के फिर यहाँ पे जब सल्फर डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन आता है वो रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड से और ये फॉर्म करता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर लास्ट स्टेप में कंसनट्रेटेड H2SO4 से एब्जॉर्ब करवा के ये फॉर्म करता है ऑलम और इस ऑलम को लास्ट में डाइल्यूट करते हैं H2O के साथ और हमें मिलता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ लेट अस टेक हाउ कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस वर्क। तो फर्स्ट क्या होता है कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उनको और सल्फ़र को दोनों को मिला के बर्नर में ऐड किया जाता है। इस बर्नर में से सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और ये आता है कन्वर्टर में। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म प्रोड्यूस करता है SO3 और ये SO3 फिर जाता है H2 एब्जॉर्प्शन टावर में। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर में जो SO3 है उसके ऊपर H2SO4 का स्प्रे होता है तो वो ऐड होता है H2SO4 से तो ये फॉर्म कर देता है ऑलम। ये ऑलम डाइल्यूशन टैंक में जाता है। इस डाइल्यूशन टैंक में होता है वाटर और ये वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म करता है H2SO4। तो इस तरीके से प्रिपरेशन होती है H2SO4 की। प्रॉपर्टीज H2SO4 इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव यूज इन लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इसको एक किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं क्योंकि इसके यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ होते हैं। फर्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कलरलेस लिक्विड है, डेंस ऑयली लिक्विड विथ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। इस टेम्परेचर पे इसकी डेंसिटी इतनी होती है। फ्रीज एट 283 केल्विन, 283 पे फ्रीज होता है और 611 पे बॉयल होता है। इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का। केमिकल प्रॉपर्टी में H2SO4 इज़ पावरफुल प्रोटोनेटिंग एजेंट। H+ इजीली रिमूव करता है प्रोटोनेटिंग एजेंट में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग मतलब ये रिमूव कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड में से। ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ डाइबेसिक क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन हैं जो कि आयोनाइज होते हैं H+ में
and addition of water to concentrated sulfuric acid is very exothermic reaction and can lead to explosion. एसिड के अंदर वाटर को ऐड करना ये एक्सप्लोजन हो सकता है. नाउ फर्स्ट हम इसकी रिएक्शन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही. फर्स्ट है डिसोसिएशन. सल्फ्यूरिक एसिड इज क्वाइट स्टेबल बट अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट डिसोसिएट इनटू SO3 एंड H2O. H2SO4 जो है H2O और SO3 में डिसोसिएट हो जाता है. एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है, स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक है इसीलिए, एंड आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन. जैसे H2SO4 है तो ये H प्लस HSO4 माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, फिर से इसको 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस में डिसोसिएट होता है. नेक्स्ट वन इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना. तो जैसे शुगर है, इसमें हमने H2SO4 ऐड किया तो उसमें से H2O जो है वो रिमूव होगा, अलग डिसोसिएट हो जाएंगे अलग अलग डिहाइड्रेट. नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 जो है वो ब्रेक होता है H2O और SO2 में, और जो SO रह जाता है वो नेसेंट ऑक्सीजन. अब इसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है. तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है कॉपर को तो कॉपर सल्फेट में, और कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड में. यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इसका जो मेजर यूज़ होता है वो होता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, जैसे कि अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं. दूसरा केमिकल्स बनाने के लिए, जैसे कि HCl हो गए, HNO3 हो गया, ऐसे सब केमिकल्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इट यूज़ इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग. पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज़ को वॉश करता है. और प्रोसेसिंग मेटल्स में यूज़ होता है. लेबोरेटरी रिएजेंट्स में यूज़ होते हैं, लैब्स के अंदर यूज़ होते हैं. स्टोरेज बैटरीज में यूज़ होते हैं. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, जैसे कि TNT हो गया और डायनामाइट है तो उसको ऐसे एक्सप्लोजिव बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं. ये यूज़ होता है. इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मेटल्स के सरफेस को क्लीनिंग करने के लिए. जब हम इलेक्ट्रोल प्लेटिंग या फिर इलेक्ट्रोल गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस करते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है